कल उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा क्षेत्रों में वोट होना है और आज समाजवादी पार्टी ने बुर्के का मसला उछाल दिया। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और उस पत्र का मूल भाव ये है कि कल जब मतदान हो उत्तर प्रदेश के 9 इलाकों में 9 विधानसभा सीटों पर, तो वहां मुस्लिम महिलाएं या जो भी महिला बुर्के में जाए उसका बुर्का नहीं हटाया जाना चाहिए पहचान सुनिश्चित करने के लिए। अगर बुर्का है तो सीधे अंदर जाओ, बुर्का नहीं हटेगा। और इसके पीछे समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जिनके दस्तखत से चिट्ठी गई है चुनाव आयोग, उन्होंने कहा है कि बुर्का हटा के पहचान सुनिश्चित करना जो है वो महिलाओं को डराता है, असहज करता, वो बिना वोट डाले चली जाती हैं और उससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हो जाता है। इसलिए सपा ने अब मांग की कि बुर्का को विशेष सहूलियत दी जाए। घूंघट वालियों का क्या होगा इस पर कुछ नहीं कोई बता रहा। जो घूंघट में आएंगी, मान लीजिए कुछ महिलाएं, तो उनका घूंघट हटा भी दिया जाए तो किसी को समस्या नहीं, लेकिन बुर्का नहीं हटना चाहिए। बुर्के के सम्मान में समाजवादी पार्टी आ गई मैदान में। अब ये आयोग को तय करना है कि वो कैसे पहचान सुनिश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि आपके हाथ में एक वोटर कार्ड है और चेहरा लेकिन ढका है, तो आप फिर बिना चेहरा देखे तो कोई गति नहीं होती। और दूसरी शिकायत चुनाव आयोग को यह है कि पुलिस वाले यानी केंद्रीय सुरक्षा बल से लेके स्थानीय पुलिस के अधिकारी कर्मचारी तक कोई पोलिंग बूथ पर न पहचान पत्र दे मांगे किसी से, ना किसी की पहचान सुनिश्चित करें। वो केवल डंडा लेके अपना साइड में खड़े रहे, बाकी रेलम पेल होता रहे, पुलिस बीच में नहीं पड़े। दरोगा जी से नाराजगी, बोले भाई पुलिस का लेने देना नहीं, जो काम करे चुनाव अधिकारी करे। अब चुनाव अधिकारी कितने होते हैं और पुलिस की अलग भूमिका है, चुनाव अधिकारी की भूमिका अलग है चुनाव में। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस पर भी उंगली उठाई है। अब उंगली उठाई है तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग कराने के चक्कर में है समाजवादी पार्टी। और अखिलेश जी ने खुद मुद्दा उठा दिया एक लाल कार्ड का, कि पुलिस के जरिए शासन, उत्तर प्रदेश सरकार, सपा कह रही हमारे समर्थकों को डराने धमकाने का काम कर रही है, उनको पाबंद किया जा रहा है कि कल वो निकले नहीं, उनको लाल कार्ड दिया जा रहा है, हिदायत दी जा रही है। ये मसला खुद अखिलेश जी ने उठा दिया। तो क्या पेशबंदी हो रही है चुनाव के परिणामों के लिए किसी तरह की, कि लाल कार्ड भी सामने है, बुर्का भी सामने है, पुलिस भी सामने है, चुनाव आयोग तो है ही, ईवीएम, तो 4 चीजें तो है ना सामने। अगर मान लो 23 को कुछ ऊंचा नीचा हो तो इन्हीं 4 पे ठेल देंगे, बुर्के पे ठेल दो, पुलिस पर ठेल दो, लाल कार्ड पर ठेल दो, और अंत में ईवीएम कहां भाग के जाएगी, वो तो है ही। तो कुल मिला के 4 वजह रहें पॉकेट में, 2 इसमें 2 इसमें। अगर परिणाम कुछ ऐसा आए कि कोई वजह बतानी पड़े तो इन्हीं 4 में से उछाल दो, 1 2 3 4। क्या वैसी स्थिति है? चूंकि भारतीय जनता पार्टी यही आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी ये 23 तारीख के लिए पेशबंदी कर रही है उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम अपने वोटर को भयभीत होने से बचाने की जुगत में लगे हैं कि किसी तरीके से हमारा वोटर जो है उसको पुलिस भयभीत न कर पाए। अब लड़ाई छिड़ गई है और वो भी बुर्के पर छिड़ गई, तो स्वाभाविक है इस पर पॉलिटिक्स भी होगी और बड़ी हंगामेदार पॉलिटिक्स होगी। क्योंकि दुनिया में जहां भी पहचान सुनिश्चित करने का काम है वहां बुर्के को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट हासिल नहीं है। अगर पहचान आपका चेहरा देखा जाना जरूरी है तो चेहरा देखा जाना जरूरी है। आपने घूंघट लिया हो या बुर्का लिया हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सपा को फर्क पड़ रहा है बुर्के से। वो कह रहे बुर्का नहीं हटाया जा सकता।
हमारे साथियों ने इस पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की है, पहले इस रिपोर्ट को देख लीजिए। और टाइमिंग भी ध्यान रखिए, कल सुबह से वोट पड़ना शुरू होना है, तब आज ये विवाद शुरू हो गया। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं, फिर बहस में चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि वोटिंग से कुछ घंटे पहले ये बुर्के विवाद के पीछे का मसला क्या है। पहले रिपोर्ट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की वोटिंग से पहले अचानक बुर्के के बवाल पर सियासी उबाल दिखाई दे रहा है और ये सब शुरू हुआ समाजवादी पार्टी की एक मांग के बाद। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखकर मांग की है कि वोटिंग के दौरान मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर चेकिंग न की जाए। और चिट्ठी में दलील ये 20 नवंबर को होने वाले राज्य उपचुनाव में वोटिंग के दौरान सुरक्षा कर्मी मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर चेकिंग न करें। लोकसभा चुनाव में पुलिस कर्मियों ने मुस्लिम महिलाओं को चेकिंग के बहाने भयभीत किया था, जिससे बड़ी संख्या में महिला वोटर डरकर अपने मताधिकार का प्रयोग किए बिना ही लौट गईं और इससे चुनाव में सपा के वोटिंग परसेंटेज पर भी काफी असर पड़ा था। प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये बात जब कही कि जिस तरीके से बुर्के के नकाब को उठाकर वोटों को प्रभावित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग पुलिस के माध्यम से करते हैं, आईडी पुलिस के माध्यम से चेक करते हैं, तो ये ना किया जाए। जो एथेंटिक अधिकारी और जो इसके लिए नियुक्त हैं पुलिस के अलावा, वो लोग आईडी चेक करें और जितने पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र के लोगों के लिए हों, समानता से सारे विधानसभा में एक पैरामीटर से उतने ही पॉइंट से उतने ही अंदाज में चेकिंग की जाए, नंबर 1। नंबर 2, जब हमारी पार्टी ने बुर्के की चेकिंग पर सवाल उठाया तो हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई कि भारतीय जनता पार्टी के कैंप में 2000 बुर्के खरीदे गए हैं। समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पे उतर आई है। समाजवादी पार्टी ये जान रही है कि इस उपचुनाव में चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, इसलिए ठीकरा कैसे फोड़ा जा सके, कारण कैसे गिनाए जा सके, इसके लिए वो पहले से प्रयास कर रही है। बुर्के में किसी का वोट कराना यह निश्चित तौर पर गैर कानूनी है। मतदाता पहचान पत्र से पहचान होना आवश्यक है, अपरिहार्य है। ये निर्वाचन की पवित्रता के लिए, पारदर्शिता के लिए भी आवश्यक है। अब समाजवादी पार्टी ने बुर्का न हटाने की मांग की तो सियासी गलियारों में नया संग्राम शुरू हो गया। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साध दिया। बीजेपी ने तंज किया कि हार की हताशा में ऐसी डिमांड कर रही है सपा। आखिर बुर्के के पीछे क्या है? निर्वाचन आयोग जो भी नियम कानून तय किए हैं वो सभी दलों पर लागू होते हैं। हम सब उनका स्वागत करते हैं। हर स्थिति में जो भी मतदान करेगा उसकी आइडेंटिफिकेशन होना ही चाहिए। ये नियम कानून अभी तक हम लोगों को पता है। किसी को भी अपना पहचान पत्र छुपाने की आवश्यकता नहीं है। यूपी के चुनावी रण में बुर्के पर बवाल के साथ साथ लाल सियासी उबाल है। कुंदर की सीसमऊ तमाम जगहों पर सपा का आरोप है कि केवल सपा कार्यकर्ताओं को ही लाल कार्ड देकर शोषण किया जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट शासन के पक्षपात पूर्ण रवैये का संज्ञान ले, क्योंकि मतदान को बाधित करने के लिए नोटिस चेतावनी के लाल कार्ड बांटकर मतदाताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं कहूँगा ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, आके डरे नहीं, अपने अधिकार और अपना जो मतदान है जरूर कर करके आए। और रेड कार्ड अगर है तो बहुत सारे लोगों को जानबूझ करके बीजेपी के लोग दिलवा रहे हैं। और अब अगर ये सुरक्षा बल का जो पेट्रोलिंग है या सुरक्षा बल की जो मार्चिंग है, आप समाजवादी पार्टी के जो बूथ है उन्हीं पे क्यों करा रहे हो? आप अपने बूथ पे क्यों नहीं करा रहे हो? आप फोर्स अपने बूथ पे क्यों नहीं ले आ रहे हो? बहरहाल वोटिंग से एक दिन पहले बुर्के पर शुरू हुए सियासी बवाल ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि जब हर जगह पहचान बताई जा सकती है तो मतदान के लिए क्यों नहीं? और समाजवादी पार्टी को एक और आपत्ति है, और वो आपत्ति ये है कि अर्धसैनिक बल और उत्तर प्रदेश पुलिस
मार्च पास क्यों कर रही है चुनावी इलाकों में, हलकों में? पेट्रोलिंग क्यों कर रही है भारी तादाद में? अखिलेश जी भी कह रहे थे कि क्यों कर रहे हो भाई, और फिर हमारे बूथ पर क्यों कर रहे हो, अपने पर करो जाके, वो कह रहे थे। हम लोगों की जानकारी अभी तक ये थी कि बूथ मतदाता का होता है। अभी तक चुनाव आयोग ने ऐसी व्यवस्था तो की नहीं कि ये सपा के 5 बूथ, ये भाजपा के 4 बूथ, ये बसपा के 3 बूथ, कांग्रेस वालों के इतने, ऐसा तो कोई व्यवस्था है नहीं। बूथ तो मतदाता का है। लेकिन सपा कह रही है कि नहीं हमारे बूथ है, तो वहां पुलिस क्यों इतना मार्च पास कर रही, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेहमानों साहब का परिचय कराते हैं। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, ओपी सिंह जी का स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। नावेद शिकोह है, राजनीतिक विश्लेषक, नावेद जी का स्वागत है। सुजाता पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, सुजाता जी का स्वागत है। नावेद, आप पहले आपसे बात शुरू करूंगा, फिर सुजाता जी के पास, फिर राजनीतिक लोगों के पास। 4 आपत्तियां बताई सपा ने। एक तो बुर्का नहीं हटेगा ना, जो बुर्का पहनेगा वो सीधे अंदर जाएगा, वोट डालेगा। दूसरा, उन्होंने कहा भाई पुलिस और पेट्रोलिंग क्यों करा रहे हो, सीआईए सब बीआई सब की इतनी, ये भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, लाल कार्ड क्यों दिए जा रहे हैं? अखिलेश जी का आरोप है कि लाल कार्ड केवल सपा वालों को डराने धमकाने के लिए दिए जा रहे हैं, ये क्यों दिए जा रहे हैं? ये बात समझ में नहीं आई। मेरे ख्याल से हर चुनाव में लाल कार्ड दिए जाते, हर चुनाव में, कोई सरकार रही हो, हमने तो इसके बिना चुनाव देखा नहीं, पाबंदी के बिना। और घूंघट में जो महिलाएं आएंगी उनका घूंघट हटाया जा सकता है कि नहीं, इस पर सपा ने कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन उसने कहा कि बुर्का अगर हटा तो फिर हम मैदान में हैं। वोटिंग से एक शाम पहले इस बात, इन तमाम बातों का क्या अर्थ है नवेशी को? बिल्कुल, कुछ बातें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आने वाली हैं, और कुछ आरोप ऐसे हैं जो सचमुच लॉजिकल नहीं है। देखिए, वोट डालने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन वोट डालने का एक मानक होता है, एक नियमावली होती है, एक सिस्टम होता है। वोट डालने के लिए हमारे पास में एक वोटर आईडी होना जरूरी है, और एक पहचान पत्र का मतलब होता है कि वोटर आईडी से और उसका चेहरे की मिलान किया जाए कि जो वोटर आईडी वोटर लेकर आया है वो वही व्यक्ति है क्या नहीं है, और पहचान हमेशा चेहरे से होती है। ये एक नियम है वोटर के लिए ही कि वोट आप डालिए, लेकिन नियमों का पालन करके वोट डालिए, और आपको अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। अगर चेहरा नहीं दिखाएंगे तो रामलाल अगर मर गए हैं और रामलाल का आईडी कोई श्यामलाल ले गए हैं, तो वो तो गलत वोट हो जाएगा ना, कि मरने वाले का इसलिए रामलाल की आईडी देखी जाती है कि कहीं रामलाल ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्यामलाल रामलाल का वोट दिए दे रहे हैं। इस तरह का वोट तो अवैध होता है। तो पहचान होती है, और पहचान चेहरे से होती है। अगर बुरखे में महिलाएं आती हैं तो उनको अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। कोई भी कानून उसको रोक नहीं सकता, कोई भी दबाव उसको रोक नहीं सकता, कोई विपक्ष कोई पक्ष उसको रोक नहीं सकता। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सब लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म में जो पर्दे का कंसेप्ट है उसमें चेहरे का कोई पर्दा नहीं है, कतई भी। कोई किसी भी आप धार्मिक गुरु से पूछ लीजिए, किसी धार्मिक स्कॉलर से पूछ लीजिए, इस्लाम में महिलाओं के चेहरे का कोई पर्दा नहीं है। अंग प्रदर्शन ना करिए, इसलिए ये जरूर है। लेकिन चेहरे में आपने ईरान में भी देखा होगा कि चेहरा उनका पूरा कवर कभी नहीं होता है। कोई अपना मुंह छुपा ले, मैं अपना मुंह छुपा लूं, आप छुपा ले, हम कुछ भी कर लें, उससे धर्म का कोई मतलब नहीं। तो यहां कोई धार्मिक भी अड़ंगा नहीं आ रहा है। महिलाएं जो बुर्का ओढ़ती हैं उनके बुर्के का सम्मान है, लेकिन उनको वहां पर चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। कोई भी संविधान, कोई कानून, कोई नियम, कोई लाठी, कोई डंडा को रोक नहीं सकता। इसलिए इस तरह की मांग बचकानी है, और कहीं ना कहीं खुद यहां पर 80-20 की खाई खोदने की कोशिश अगर समाजवादी पार्टी कर रही है तो मुझे लगता है कि ये दुखद है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ये कहती है कि भाजपा तुष्टीकरण के साथ में ध्रुवीकरण करती है ताकि 80% उधर हो जाए और 20% इधर हो जाए, जबकि 20% से समाजवादी पार्टी का क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। अगर आप वोटिंग के एक दिन पहले इस तरह की बचकानी बात कर रहे हो तो अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि इस तरह की बातें, इस तरह की खबरों से ध्रुवीकरण होता है। और दूसरी बात, धार्मिक नजरिए से मुस्लिम समाज भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मुस्लिम समाज भी जानता है कि पर्दा चेहरे का कतई नहीं होता है, और महिलाएं वहां पर
दिखाती हैं चेहरा अपना, अगर उनके चेहरे पे नकाब पड़ी भी है तो उनको दिखाना पड़ती है, और उनको दिखाने में, चेहरा दिखाने में, क्योंकि पहचान ठीक, पत्र उसको कहा, ठीक आईडी को कहा जाता है ठीक, पहचान पत्र, ठीक, और ठीक, पहचान चेहरे ठीक है से नावेद होती भाई। है। जी। चेहरा छुपा के अगर ठीक वोट डाला जाएगा तो वो बेईमानी होगी। ठीक है, शिया हो, सुन्नी हो, कितना भी विकट धार्मिक उलेमा का परिवार हो, पासपोर्ट बनवाने जाते हो तो चेहरा अनावृत होता है पूरा, क्या? और जो फोटो खींचता है अधिकारी, वो कहता है ना इधर इधर देखो, उधर रोशनी की तरफ मुंह करो, क्या करता है ना? बैंक में खाता खुलवाते हो तो आजकल तो वीडियो बनाते कहते पलक झपकाओ ताकि पता लगे जिंदा व्यक्ति का खाता खुल रहा है, क्या? तो चेहरा दिखता है ना, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखता है ना। मुझे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पाल साहब ये बता दें कि जेद्दा और यमन और पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो खैर अब कोई किया जाएगा, कहीं बांग्लादेश जाने वाले एयरपोर्ट पर बुर्के समेत जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो जब वहां नहीं जा सकते हो, सीआईएसएफ के सामने बुर्का हटता है कि नहीं हटता है? यहां सीआईएसएफ के सामने, वहां उनकी पुलिस के सामने हटता है ना। अब यहां करोगे ना पुलिस के सामने बुर्का नहीं हटेगा, नहीं तो क्रांति हो जाएगी। एयरपोर्ट पर क्यों नहीं क्रांति करेगी? सुजाता जी बात समझ में नहीं आई। अच्छा घूंघट पे कोई बोल ही नहीं रहा। अच्छा बड़ी इसी चिट्ठी में घूंघट भी लिख देते तो हम समझते चलो ये पर्दा प्रथा के पक्ष में है। ये चाहते हैं कि सूर्य पश्या रहे नारी, हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसका चेहरा पर पुरुष ना देखे, चलो तब भी एक बात समझ में आती। घूंघट तो छोड़ ही दिया, बोले घूंघट से हमसे कोई लेते, बुर्के पे आ जाओ। अमिताभ जी, मुझे तो ये एक पुराना गाना हिंदी फिल्मों का याद आ रहा है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जब उठ गया तो भेद खुल जाएगा। शायद ये वही भेद होगा जो कि फेक वोटिंग के नाम से चलता आया है। अभी बिहार के बाईपोल्स हुए, वहां पे 12 साल की लड़की वोट देने पहुंची थी, बुर्के में ही थी। राजस्थान में घटनाएं हुई, मध्य प्रदेश में घटनाएं हुई, महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं हुई जहां पे बहुत सारी फेक वोटिंग हो रही है। एक एक आदमी के, एक एक महिला के पास 3-3, 4-4 आईडीज हैं, उसकी जांच हो रही है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है कि सोची जाए। साथ ही साथ आपको बड़ा आश्चर्य होता है, मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि समाजवादी पार्टी इतनी कंफ्यूज क्यों है। यही समाजवादी पार्टी हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, मुसलमानों के एक बुर्के वाली महिला के प्रधानमंत्री बनने का समर्थन करती है, माई लाइफ माई चॉइस माई बॉडी का समर्थन करती है। यहाँ पे मुसलमान औरतें फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, रील बना रही हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, तब तो उनको शर्म नहीं आती, लेकिन वोट डालते हुए शर्म आई। क्यों आगे शर्म आएगी? आप ये वही पार्टी है जो संविधान कहती रहती है, कानून, न्याय व्यवस्था और इसकी बात करती रहती है, लेकिन जब उसी कानून, उसी न्याय व्यवस्था, उसी संविधान के तहत वोट देने की बात आती है तो भ्रम फैलाने की बात होती है। कि शायद ये भ्रम फैलाने, शायद ये वोट जिहाद प्रो मैक्स है शायद, कि इसके आड़ में एक वोट जिहाद भी चलता रहे, क्योंकि तभी तो वो 4 सिलेंडर पहुंचेंगे। क्योंकि अगर आपके ये जो रोहिंग्या हैं, मुसलमान जिनको फेक आईडीज पहुंचाई गई है, ऐसे ही तो बनेगा। हमें क्या पता है कि शामा बन के करीम वोट दे रहा है, तो इसकी चेकिंग तो होगी। और मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है कि समाजवादी पार्टी जैसी एक प्रमुख रीजनल पार्टी इस तरह का नैरेटिव बनाती है। और यही समाजवादी पार्टी है जब महिलाओं का ट्रिपल तलाक कब की बात आती है, हलाला की बात आती है, उनके जो पॉलीगैमी की बात आती है, तो उसका विरोध करती है। लेकिन अभी चेहरा दिखाने पे उनको लगता है कि नहीं, महिलाओं को शर्म आ जाएगी। क्यों महिलाओं को शर्म आ जाएगी? क्या महिलाओं ने कोई अपराध किया है? वो तो अपना संवैधानिक अधिकार देने जा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि जो मुस्लिम औरतें हैं, वो पूरा समाज जो है वो वही तालिबानी सोच रखा रहे? शायद ये जो आजकल जो फतवे जारी हो रहे हैं, जो एक तरह से कहा जा रहा है कि वोट जिहाद करो, ये उसी का कोई हिस्सा रहा होगा। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई भी इसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि अखिलेश यादव हो या उनकी पत्नी, उनको भी अपना चेहरा दिखाना पड़ता है। क्योंकि अगर रूल है तो सब पे लागू होगा, अगर रूल नहीं है तो किसी पे लागू नहीं होगा। ठीक बात। तो ये बस मुझे लगता है ये भ्रम की स्थिति है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऐसे आपने कहा ना कि भाई अगर हार का ठीकरा फोड़ना है तो पहले से तैयार करना। ईवीएम तो बेचारी रोती पीटती कि कहती रह गई कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन हर बार उसको पकड़ लेते हैं। अब पर अभी एक नया चाहिए कि भाई बुर्के में आई हैं औरतें, उनको नहीं देने दिया गया, इसीलिए हमारा जो मुस्लिम वोटर भी है वो भी हमसे छिटक रहा है। हो सकता है कि पीडीए का ठीक इसलिए आता जी, अभी रुकना होगा, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। अशोक भाई, ये
बुर्का नहीं हटाया जाएगा, इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा और ना इसका कोई समर्थन कर सकता। दुनिया भर में जहां भी चेहरे की पहचान की जरूरत है वहां बुर्का हटता है, दुनिया भर में हटता है। क्या कहीं कोई रोक ही नहीं सकता? कैसे रोक देगा भाई? आप विदेश दूतावास में जाते हो वीजा लेने के लिए तो बुर्का उर्का सब हटाते हो कि नहीं? सब तामझाम हटवा देते हैं वो तो, और कहते बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ, ना दाएं झुको ना बाएं, और चेहरा सामने रखो। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, जो एक तरह का फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि समाजवादी पार्टी बुर्के हटाने का विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी बुर्का हटाने का या किसी भी वोटर को उसकी आइडेंटिटी चेक करने का विरोध नहीं कर रही है। हम लोगों की मांग है कि जो भी आइडेंटिटी चेक करने के अधिकारी जो पोलिंग बूथ के अंदर बैठे हुए हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, तमाम सहायक अधिकारी उनके हैं चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त, उन अधिकारियों के द्वारा जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत किसी भी मतदाता की आइडेंटिटी चेक होती है, उसमें चाहे मुस्लिम महिला हो चाहे हिंदू महिला हो, इसमें कहीं कोई लेश मात्र भी कोई संशय नहीं है। सवाल है कि जो जिस तरह से पुलिस विभाग के लोग जो है गलत तरीके से, जो कि मैनुअल में नहीं है, मैनुअल में है चुनाव आयोग के कि अंदर जो पोलिंग बूथ के अंदर आप आइडेंटिटी चेक करिए, लेकिन गेट पे जहाँ पे तमाम लोग खड़े हैं महिलाओं का इस तरह से चेहरा दिखा करके उनको डराना धमकाना या इस तरह की चीजें करना ये गलत है। और हम लोग की संख्या डराता धमकाता कौन है अशोक जी? किस बात के लिए डराया धमकाया जाता है? वोट क्यों देने आए हो? रामपुर में ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी को ये कहा जाए तुम वोट देने क्यों आए? वोट तो देना ही है, सबको देना है। अमिताभ जी रामपुर का चुनाव आप याद करिए, हमारे तमाम बड़े नेता चुनाव आयोग के ऑफिस में बैठे रहे और वीडियो के साथ गए कि हमारे वोटरों को पुलिस वाले डांट डांट के भगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा रहा। रामपुर चुनाव उठा के वीडियो देख लीजिए। तो हमारी जो शंका है सरकार की बेईमानी से हम लोग घबरा रहे हैं कि सरकार जो बेईमानी पे उतारू हो जाती है, जो बूथ देखकर और मतदाताओं की जाति देखकर वोट काट देती है वोटिंग लिस्ट से, उससे हम लोग जो परेशान हैं। और दूसरी चीज जो हमारे वोटरों को टारगेट करके उनको भयाक्रांत करके वापस कर दिया जाता है, उससे हम लोग परेशान हैं। तो अपनी परेशानी हम चुनाव आयोग को बता रहे हैं ताकि चुनाव आयोग जो कि जी अमिताभ जी बस 10 सेकंड और मुझे समझ चाहिए। देखिए अमिताभ जी चुनाव देखिए भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से 4 चीजें बांटना चाहती है इस चुनाव में। पहली चीज अपने नेताओं के द्वारा नफरती भाषण बंटवा रही है, दूसरी चीज लाल कार्ड बंटवा रही है विपक्ष के लोगों को डराने के लिए, तीसरी चीज इसके महासचिव रैंक के अधिकारी जो है विनोद तावड़े जैसे लोग पैसा बांट रहे हैं तो पैसा बंटवा रही है, और चौथी चीज प्रशासन का भय बंटवा रही है। इनको न मोदी जी की नीतियों पर भरोसा है, न तो योगी जी की नीतियों पर भरोसा, न तो भाजपा की नीतियों पर भरोसा है। इनका भरोसा सिर्फ पैसे पे रह गया है अमिताभ जी। इससे भाजपा का खोखलापन जाहिर हो रहा है कि इनका भरोसा किसी नेता पर नहीं, न तो इनके पार्टी के कार्यों पर। ठीक है अशोक जी, अब मैं ओपी सिंह जी के पास चलूंगा, वो जवाब देंगे और पैसे पर है। ठीक, ओपी सिंह जवाब देंगे, लेकिन 2-3 बातें मैं कहूंगा। एक तो ये कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो चिट्ठी लिखी, अब उसमें तो कुछ तरमीम हो नहीं सकता, ना जुड़ सकता ना घट सकता। उसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटा के बुर्का नहीं हटाया जाए, ठीक, इसलिए ये विवाद खड़ा होता है। अखिलेश जी ने कहा कि ये पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं ये इतना वहां कदमताल क्यों कर रही हैं चुनावी इलाकों में? आपको इस पे भी आपत्ति है मित्र? उसमें भी हिंदू मुसलमान हो जाएगा क्या? अरे पुलिस है, घूमे या थाने में बैठे, इसमें क्या तकलीफ है? और तीसरी बड़ी बात, सारी व्यवस्था पर आक्षेप करने से पहले हमको ये देखना चाहिए 22 में सारे लोग आपके डर गए इसलिए आप सरकार नहीं बना पाए, और 24 में सारे लोग च्यवनप्राश खा के आए तो एक भी नहीं डरा, आप 37 सीट जीत गए। ऐसा कैसे मान ले? पुलिस तो वही है, सीआईएसएफ बीआईएसएफ तो वही है। 24 में आपके लोग लोकसभा में क्या च्यवनप्राश खा के आए थे? तब उनको डर नहीं लगा? और जिन्होंने 22 में डरा लिया वो 24 में क्यों नहीं डरा पाए? जब जीतना होता है अशोक जी तब जीत जाती पार्टी, जब हारना होता तो हार जाती। जनता ही जिताती, जनता ही हराती, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। ये लाल कार्ड 35 साल से तो हम ही देख रहे हैं, पाबंदी कब नहीं होती? अरे बड़ा नेता आता है तो पाबंदी हो जाती है। नावेद बाबू गलत कहा क्या? सही बात।
मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आते हैं तो पाबंदी हो जाती है सैकड़ों लोगों की कि घर से नहीं निकलोगे। वो छत से कूद जाएंगे क्या कि नहीं हमें तो सिगरेट पीने जाना? नहीं जा सकते ना। और ये जो बात कही जा रही है कि पाबंदी, ये भी कानूनी है। इसको सपा ने गैर कानूनी कहा, लेकिन ये कानूनी व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि किसी दरोगा के मन का खेल है। खैर, ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप 4 चीजें बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, भय बांट रहे हैं, बुर्का हटाने का मामला कर रहे हैं और पुलिस के जरिए लाल कार्ड बंटवा रहे हैं। अखिलेश जी खुद मैदान में। अमिताभ जी, बुर्का हटने से वोटर भयभीत नहीं है, ना लाल कार्ड से, ना पुलिस की पेट्रोलिंग से। असल में समाजवादी पार्टी भयभीत है, वो वोटर का नाम वो गलत ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी चुनाव में उस चुनाव को लेकर के भयभीत है और वो अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पहले से शुरू कर दिया। कल आप देखेंगे कोई दूसरी पेशबंदी होगी, 21 को दूसरी होगी, 22 को तीसरी होगी, 23 को चौथी पेशबंदी होगी। असल में आप भी पुराने पत्रकार हैं, हम भी पुराने आदमी हैं। चुनाव में जब सपा की 4 बार सरकार थी तो बुर्का नहीं हटता था, लाल कार्ड नहीं बढ़ता था, पुलिस बेचारी थानों में सोती थी और पुलिस प्रशासन का कहीं नाम नहीं था, ये सब कहीं था नहीं। और बड़ी आश्चर्य की बात यह कि रात में मैं एक चैनल पर डिबेट देख रहा था, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। कल इसी प्रकरण को लेकर के महाराष्ट्र में भी डिबेट हो रहा था और शिवसेना उद्धव ठाकरे का प्रवक्ता कह रहा था कि साहब ये बुर्का नहीं, वहां भी एक प्रकरण चला है, झारखंड में तो नहीं सुनाई पड़ा, महाराष्ट्र में सुनाई पड़ा। मुझे ताज्जुब हुआ कि जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी वो जिंदगी भर विरोध करती रही, वह कह रही है कि साहब बुर्का नहीं हटना चाहिए। अच्छा, बुर्का अगर नहीं हटना चाहिए तो उसमें हमको क्या लेना देना है? कल जो है चुनाव आयोग एक नया नियम लागू कर दे कि भाई बुर्का नहीं हटेगा। अच्छा, हिंदू महिलाओं का घूंघट हटेगा, ये तो पक्का हटेगा, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का बुर्का है तो अगर कर दे तो हमें क्या एतराज है? हमको कौन सी उसमें नाराजगी भाई? वो जैसा समाजवादी पार्टी चाहती है वो ऐसा वो दबाव बनाए, उसमें हमको क्या लड़। दरअसल समाजवादी पार्टी के जो नेता मांग कर रहे हैं वो मूर्ख नहीं है, वो चालाक है। 100 बात की एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बुर्का नहीं हटना चाहिए, इसका मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। उस समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो इस धरती पर तुम्हारा हितैषी मैं हूं। तुम एयरपोर्ट जाते हो भले बुर्का हटता है, बैंक जाते हो, पासपोर्ट जाते हो, ट्रेन में जाते हो, जहां जाते हो बुर्का, लेकिन यहाँ बुर्का न हटने की, और हटेगा आपकी आचार, वो जो प्रचार पत्र उसमें चेहरा तो मिलाया जाएगा, ये तो नियम है, लेकिन वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि साहब देखो हम ही तुम्हारे सबसे बड़े तुष्टीकरण के, मुस्लिम तुष्टीकरण के, और इसकी पराकाष्ठा है। आप ये बताइए कि आखिर अखिलेश यादव को हो क्या गया? बात करते हैं संविधान की, बात करते हैं जो है सुप्रीम कोर्ट की, बात करते हैं नियमों और कानून की, और जितनी ये बात उठाते हैं ये सब संविधान के विपरीत उठाते हैं, सब नियमावली के विपरीत उठाते हैं। दूसरी बात, इनको किसी पर विश्वास नहीं है, न मीडिया पर है, न संविधान पर है, न सुप्रीम कोर्ट पर है, किसी तरह की संवैधानिक व्यवस्था पर नहीं। हाँ, जो इनके पक्ष में है वो ठीक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने 36-37 साल जो है मैंने वो चुनाव की जो है वो कवरिंग की है और बड़े अखबार की कवरिंग की है, लेकिन मैं भाजपा की प्रवक्ता के नाते नहीं, लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2017 से लेके आज तक जितना उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष की बात नहीं करता, उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। मेरे होश में, मेरे पत्रकारिता के इतिहास में कभी उतना शांत प्रिय नहीं रहा। बूथ लूटे गए हैं, गोलियां चली है, लाठियां चली है, क्या क्या नहीं हुआ ताजी आपने नहीं देखा है? आप बताइए 17 से एक जगह बता दीजिए जहां बूथ लूटा गया हो, जहां गोली चली हो। आप देखिए, शर्म की बात यह है कि ये करें कि हमारे बूथ पर पेट्रोलिंग क्यों रही है, उस बूथ पर क्यों नहीं हो रही? मतलब जो बूथ पर हो रही है सारे बूथों पर पेट्रोलिंग होती है, ऐसा तो है नहीं, शायद 2-4 बूथ छूट जाते, लेकिन जितने बूथों पर पेट्रोलिंग हो रही है पुलिस की वो सब समाजवादी पार्टी का बूथ, उसमें किसी का नहीं है, न उसमें भाजपा का है, न बसपा का है, न निर्दलियों का, सब बूथ उन्हीं का है, उस पर पेट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। आप एक बात का अंदाज लगाइए,
एक बात मैं कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ये इन्होंने जो बुर्के की बात उठाई है, 2022 का चुनाव ये हारे, 2022 का चुनाव हारे तो लखनऊ में आत्ममंथन हुआ कि हम 22 में जो सपना देखे थे वो क्यों हार गए। उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों से मिलकर हर विधानसभा में, एक विधानसभा नहीं, 403 विधानसभा में 20% यादवों का और 20% मुसलमानों का वोट कटवा दिया। अब बताइए क्या मैसेज आप देना चाहते हो? आपने 2024 में क्यों नहीं यह मैसेज दिया कि भैया ईवीएम जो है वो खराब था, पुलिस प्रशासन ने अत्याचार किया, जिला प्रशासन ने हमको वोट नहीं डालने दिया, और ये बुर्का जो है नहीं अपना चाहिए था। आप 37 पाए तब तो बल्ले बल्ले सब ठीक है, और चुनाव में जब आप देख रहे हो, बाकी में जब हारते हो तो ईवीएम का नाम पहले, प्रशासन का नाम ठीक है। ओबीसी अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, आता हूं दोबारा। सुजाता जी, मान लो फिर ऐसा हर बार बुर्के का प्रश्न आता है, एक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं भारत स्वीकार कर ले चुनाव आयोग के जरिए, संसद के जरिए, कि भाई जो भी नारी पर्दा नशीन होगी, किसी धर्म की हो, उसका पर्दा नहीं हटेगा, अब वोट पड़ेगा, चाहे गुड्डू की घरवाली हो और चाहे रज्जाक की बेगम हो, उससे कोई रोका टाकी नहीं होगी। नारी के सम्मान में पूरा देश मैदान में नहीं। तो मेरा छोटी बुद्धि कहती है इस भारत में चुनाव के दिन संपूर्ण पर्दा प्रथा वापस आ जाएगी। चुनाव से पहले पर्दा प्रथा नहीं होगी, चुनाव के बाद नहीं होगी, लेकिन उस दिन जिसे देखोगे वो बुर्का और घूंघट में हो गई। नहीं सुजाता जी? देखिए अमिताभ जी, हम भारत में रहते हैं, यहाँ पे स्त्रियों को पूजने का विधान है, यहाँ स्त्रियों को बुर्के में बांधने का प्रावधान नहीं। तो मैं एक महिला होने के नाते कह सकती हूँ कि ये शायद हमारे पैरों में एक बेड़िया ही लगाने के जैसे है कि जब ये बताया जाए कि अपने संविधान के बेसिक राइट को, सबसे फंडामेंटल राइट को अगर हम वोट देने के वक्त में हमें शर्म आएगी, तो फिर शायद वो हमारे अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश है, एक भ्रम फैलाने की कोशिश है। तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। वो ना मर्द में फर्क करता है, ना औरत में फर्क करता है। हम सबके सेम राइट्स है और सेम प्रोटोकॉल से और सेम लॉज अप्लाई होते हैं। लेकिन जो मैं देख रही हूँ अमिताभ जी, हम जो ये बहस कर रहे हैं कोई छोटा मुद्दा नहीं है। यहाँ पे हमेशा हर आप चुनाव की बात देखिए, इसमें कोई ना कोई धर्म का मुद्दा, उसको नैतिकता के साथ में तड़का लगा के उसको बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है। उसके साथ साथ में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो रोहिंग्या मुसलमान आ रहा है, जो आईडीज पर जो 11 20 आईडी एक इंसान के साथ में पकड़ी जा रही है, उन सब चीजों को बिल्कुल एक तरफ परे रखने की कोशिश है। ये आखिर कहाँ से ये सारा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इस बात की जांच होनी चाहिए। बुर्के की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरा तो सबसे बेसिक प्रश्न यही है कि बुर्के में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी लज्जा आती है अपना बेसिक राइट वोट देने के लिए कि आपको बुर्के नहीं उतार सकते? मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि आपने कहा, जब हम ट्रैवल करते हैं, जब हम हज जाते हैं, जब सरकार की सारी नीतियों, सारे जो सब्सिडीज का फायदा लेते हैं, उसमें अपना कार्ड दिखाते हैं, घर बनवाना होता है, नल का पानी चाहिए, फ्री राशन चाहिए, उसमें तो अपनी आईडी दिखाते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती। लेकिन उसी सरकार को चुनते हुए आपको शर्म आती है? नहीं, ये बात यहाँ पे है ही नहीं। ये बात मैं कह रही हूँ और बार बार कह रही हूँ कि ये जो है, ये इलीगल जो वोटिंग होती है, जो बोगस वोटिंग होती है, जो वोट जिहाद जिसको प्रो मैक्स कह सकते हैं, उसकी ही एक कड़ी है, जिसको ये सब ढकने की कोशिश है कि इसका बुर्का ना देखा जाए, उसका बुर्का ना देखा जाए। सबका होना चाहिए, क्योंकि ये देश एक है, इसमें एक ही विधान चलेगा। और ये जो अराजकता फैलाने की कोशिश है ना कि नहीं ये कानून नहीं मानेंगे, कभी वो कानून नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होगा। इस देश का कानून सबके लिए एक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और इसीलिए शायद सपा कहती है कि नहीं यूसीसी का विरोध कीजिए। आपको क्योंकि आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है। आपको पता है कि बोगस वोट पड़ेंगे तो आपको ही पड़ेंगे, क्योंकि आपके नेता ही वोट जो सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, उनको बसाने की बात कर रहे हैं, जब उनको निकालने की बात होती है तो आप ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेके आ जाते हैं। ये सब आपके ही वोट बैंक है ना। तो सच बात ये है कि आपको पता है कि उपचुनाव में जो आपका लोकसभा का नैरेटिव है वो खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि ना संविधान बचाओ वाला नारा चल रहा है, ना कोई और, ना और पीडीए जो आपने बनाया था उसमें भी बहुत सारी। ठीक है सुजाता जी, रुकना होगा। नवेश जी को पास चलूं।
एक बात मुझे लगती है कि इतनी तो कम से कम आंखों की शर्म तो रहे। इसी चिट्ठी को मान लो लिखना तो घुमा फिरा के लिख देते कि भाई महिला का पर्दा जो है उसका उन्मूलन नहीं हो, तो भी गोलमोल बात रहती क्या। लेकिन कोई आरोप नहीं लगा पाता कि केवल आपने एक धर्म के लिए ये लड़ाई छेड़ दी। मुस्लिम महिलाओं के बुर्के आपने बिल्कुल सीधा खोल के लिखा। अब मान लो ये भाजपा वाले ऐसी चिट्ठी लिख देंगे जो माथे पर तिलक लगा के आए उसकी कोई चेकिंग नहीं होगी, तो आप क्या कहते? फिर आप छत पर खड़े होकर हल्ला मचाते कि नहीं मचाते कि ये क्या तमाशा है, ध्रुवीकरण कर रहे हैं। इवन अगर आज भी मान लीजिए भाजपा, मैं तो हाइपोथेटिकल बात कहता हूं नावेद बाबू, मान लीजिए अभी हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, मान लीजिए अभी भाजपा ये चिट्ठी लिख दे आयोग को कि हिंदू महिलाएं जो घूंघट करके आएंगे उनका घूंघट नहीं हटेगा और वोट 100% कास्ट होगा, क्या समाजवादी पार्टी इसको स्वीकार कर लेगी? और दूसरा प्रश्न ये कि एक पत्रकार के नाते कि भाई मेरे बूथ पर पुलिस क्यों पेट्रोलिंग कर रही है? बूथ तो चुनाव आयोग जनता के वोटर का बनाता है, पार्टियों के बूथ तो बनते ही नहीं कहीं। नवेश को जी बिल्कुल, पुलिस ज्यादा है, ये पुलिस की मौजूदगी ज्यादा है, ये प्रसन्न करने वाली बात होती है, ये खुश करने की वाली बात होती है, ये आपकी सुरक्षा की मुस्तैदी का प्रतीक होती है। इसलिए पुलिस से हमेशा वो डरता है जिसके मन में खोट होती है, पुलिस से हमेशा वो घबराता है जो चोर होता है, पुलिस से हमेशा उसको घबराहट होती है जो गलत इरादे रखता हो। पुलिस की मौजूदगी कोई भी सभ्य समाज स्वीकार करता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है और उसको एक बेहतर कानून व्यवस्था मानता है। इसलिए पुलिस की ज्यादा मौजूदगी पर सवाल उठाना बचकाना है। दूसरी बात ये जिस पर हम लोग सब ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि जिले इकाई का एक चिट्ठी जारी हुई है, एक मांग की गई है चुनाव आयोग से, जिसमें एक बिंदु ऑब्जेक्शनेबल है, जिसमें यह कहा गया है कि पहचान ना की जाए, बुर्का प्रभावित ना किया जाए। शायद इस बिंदु का यह आशय है कि पहचान के लिए पर्दा जिनका है, जो बुर्का है, उसे नहीं हटाया जाए। यह आपत्तिजनक है, इस पर इतराज होना चाहिए और मुझे लगता है ये वोटरों को प्रभावित भी करेगा। ये इस तरह का कोई चिट्ठी, इस तरह की कोई मांग जो है जो लोगों तक पहुंच रही है, कल चुनाव है, इससे लॉ एंड ऑर्डर को भी खतरा है, इससे वोटर वोट डालने में भी डरेगा, इससे वोटर जिसे नियमों के खिलाफ आपने मांग की है, जहां पर जो बुर्खे पहनने वाली महिला अपना नकाब दिखा के पहचान करवाती है, शायद वो ना करवाए और उसको वो अपने मताधिकार से चूक जाए। इसलिए ये बिंदु जो है ये आपत्तिजनक है। एक जिले से जारी हुआ है। अखिलेश यादव एक बड़े नेता है, विपक्ष के सबसे बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया है, वो इन सब चीजों को अच्छी तरह जानते होंगे, कानून को जानते होंगे, नियमावली जानते होंगे, संविधान की वो बात करते हैं, संविधान के नियम जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि इस तरह के मुद्दे से समाजवादी पार्टी का ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा। बेहतर ये होगा कि अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता वो जारी करें अपना बयान, वो अपना ट्वीट करें, वो अपनी बाइट दें और ये कहें कि हमारे जिले से, हमारे जिले इकाई से जो ये मांग की गई है, इसका ये बिंदु बिल्कुल गलत है, हम इसको खारिज करते हैं, हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं और उसको माफी मांगना चाहिए जिसकी तरफ से ये जारी हुआ है। ये एक अच्छी समझदारी होगी। ये बात बिल्कुल जरूरी है, मैं इस पर कोई एतराज नहीं करूंगा और देश में तमाम इस तरह के विपक्ष खासतौर से मुद्दे उठाता है, वो कई तस्वीरें दिखाता है जिसमें वो कई वोटर्स के वीडियो भी दिखाता है, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों, हजारों, लाखों ऐसे वीडियो जारी हुए जब वोटर दिखाता है कि हम स्पॉट पे खड़े हैं, हमारे पास आईडी है, वोट डाल सकते हैं लेकिन हमें रोका जा रहा है, ये वीडियो है। इस तरह की आप शिकायतें करिए, आपका अधिकार है, ये संविधान की खूबसूरती है और मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दे पर बात होना चाहिए। लेकिन ऐसी बात जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जो बचकानी है, जो संविधान के खिलाफ है, उसका खंडन अखिलेश यादव जी अगर समझदार है, राजनीतिक दक्षता रखते हैं, तो उनको 2-3 घंटे के अंदर इसका खंडन करना चाहिए और इसको नकार देना चाहिए। ठीक, एक बात तो ये भी है कि दुनिया में इतना बड़ा चुनाव नावेद भाई कहीं नहीं होता, इतना बड़ा मतदाता मंडल कहीं नहीं है जितना भारत में है। 100 करोड़ के पार मतदाता मंडल है हमारा, उसमें कुछ हजार, 10, 2000, 5000, 6000 आदमी अखिल भारत भर में कहीं कोई समस्या किसी बूथ पर आ गई, उसका वीडियो बन गया, तो हमको उस पर टिप्पणी करते समय ये सोचना चाहिए कि कितनी बड़ी व्यवस्था भारत वोट करा रहा है शांतिपूर्वक।
3 अमेरिका के बराबर तो हमारा निर्वाचक मंडल है, मतदाता समूह 3 अमेरिका के बराबर। छोटा देश है क्या? और उसमें फिर कुछ लोगों को शिकायत रही जाएगी, वो कोई इतना बड़ा वो तो नहीं है। और एक बात मुझे लगता है कि इसकी एक समस्या क्या आएगी अशोक बाबू, जब इस ढंग की मांग हो गई ना, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी और ये किया वो किया, अब इससे क्या होगा कि कुंदरकी में, सीसामऊ में, मझवा में, कठेरी में, फूलपुर में बूथ पर बवाल शुरू हो जाएगा। क्या बोले हम नहीं दिखाएंगे, हम बुर्का नहीं हटाएंगे। आपने उस बवाल को वो दे दी हवा। मेरी इस पत्रकार वाली समझ कहती है कि कल ऐसे बवाल कई बूथों पर हमको देखने को मिलेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि सपा ने ये मांग कर दी कि बुर्का नहीं हटेगा। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, मैंने शुरू में ही कह दिया था, मैंने अपने शुरुआती अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कह दिया था कि हमारा मांग क्या है। हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ है कि कोई भी महिला हो जो पर्दानशी हो या कोई भी व्यक्ति हो जिसकी आइडेंटिटी जांच करनी, वो बूथ के अंदर अधिकारी करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं। बिना आइडेंटिफाई किए किसी को मतदान कराना उचित तो है नहीं, न तो कानून सम्मत है। तो जो अधिकारी जिसके लिए नियुक्त हैं वो अधिकारी बाकायदे जांच करे ना, कौन मना कर रहा है। हमारी मांग सिर्फ है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास भूगोल को देखते हुए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया बड़ा अच्छा, आंखों में शर्म को बची हो, वो शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो कम से कम वो अनिल मसीह वाला जो प्रकरण था, जो ऑन कैमरा इसे चोरी से जो बैलेट पेपर खराब कर रहा था भारतीय जनता पार्टी का प्रिजाइडिंग अफसर, क्या भारतीय जनता पार्टी की आंखों में लेश मात्र भी शर्म नहीं बची थी? या जिस तरह से आज महासचिव, मतलब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव जो पैसे बंटवा रहा है, अमिताभ जी, इससे ज्यादा घोर निंदनीय कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी से हम अगर सुचिता की उम्मीद करें तो हमारी हमारे जैसा तो कोई व्यक्ति मूर्ख होगा ही नहीं। ऐसी भारतीय जनता पार्टी के साथ सुचिता की बात करेंगे हम लोग। तो हम लोग कोई ऐसा नटबोल्ट नहीं चाह रहे हैं कि छूटे जहां पे इनके अशोक भाई सारी बात ठीक है, लेकिन आपको इसमें आपत्ति क्यों है कि पुलिस इतनी ज्यादा क्यों है और पैरामिलिट्री फोर्सेज इतनी ज्यादा क्यों डिप्लॉय किए जा रहे हैं? आप चाहते हो कि एक दरोगा रहे, एक होमगार्ड रहे, अब वो वाइट की सुर्ती खाए और साइकिल पर टेक लगा के बैठा रहे और बाकी बोट चलने दो धक्का-धक। ऐसा ही व्यवस्था चाह रहे हो? जो हम लोग जब थे लड़के तब जैसी व्यवस्था में चुनाव होता था हम देखे थे। देखिए अमिताभ जी, और 10 हरा के 10-20 लोग तमंचा राइफल लेके घुस जाते थे, 5-7 फायर मारते थे और सारे बक्से उठा के भाग जाते थे। और वो किताबियां भी ले जाते थे जिसपे वो होता था और मोहर, और खेत पे जाके बैठ के बिछा के बोरा और वही छाप लेते थे सारे वोट। ऐसी व्यवस्था चाहते हैं। देखिए अमिताभ जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा जी, वो इस परिप्रेक्ष्य में कहा कि क्या 9 जो विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं, जितने भी पोलिंग बूथ है सब पे इस तरह मार्चिंग हो रही फोर्सेस की, या तो कैटेगराइजेशन होता है, संवेदनशील बूथ है, अति संवेदनशील बूथ है या जनरल बूथ है, तो उस हिसाब से डिमार्केशन के हिसाब से होता है चीजें। लेकिन अगर चिन्हित करके यहाँ पे भैया अशोक भाई, हम करें किसी का इलाका हो, इलाका तो वैसे क्या इलाका, खैर छोड़िए, हमको मान भी लेंगे इलाका हो, तो भी ज्यादा सुरक्षा बल तो मतदाता का आत्मबल ही बढ़ाते हैं ना। क्या समस्या है? मूंगफली खाता हुआ आए आदमी, अब वोट डाल के जाए। ये अमिताभ जी, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। आपने कहा कि ये तो मतदाताओं का मनोबल बढ़ाने की बात है, हाँ? लेकिन यही सुरक्षा बल आपने देखा होगा उपचुनाव में रामपुर वाले में कितना मतदाताओं का मनोबल बढ़ा रहे थे। ये तो किसी से छुपी नहीं है ना वीडियो। तो मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो कोई हो तो चलवा दीजिए। तो ये देखिए, ये जो फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट, जो मार्चिंग ये करवाई जा रही है, ये टारगेट करके कुछ वोटरों के मन में भय पैदा करने की कोशिश है कि बेटा निकलोगे तो बड़ी दिक्कत होगी, तुम्हारे लिए चुपचाप घर में रहियो। तो इस तरह की कोशिश है सरकार की। लेकिन हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी का मानना है कि हम लोग सबको कह रहे हैं कि अगर आपको
देश की संविधान की रक्षा करनी है, लोकतंत्र की रक्षा करनी पड़ी, लाठी भी खानी पड़े, लाठी खाओ, एक बार लौटाए दूसरी बार आओ, लेकिन सबको वोट देना है, क्योंकि ये ऐसी फोर्स है भारतीय जनता पार्टी जिसको बिना संघर्ष किए सड़क से लेकर हर जगह संघर्ष करना पड़ेगा इसको हटाने के लिए। अमिताभ जी, क्योंकि अंग्रेजों के, हमारे राष्ट्रीय जी कहते हैं कि ये लोग अंग्रेजों के वचन वंशी और विचार वंशी हैं। उस जमाने में आपने शोले मूवी देखी होगी अमिताभ जी, शोले मूवी में एक डायलॉग है कि हमारी जेल में सुरंग, तो उसी तरह से इस जो अंग्रेजों के जो डिवाइड एंड रूल वाले जो नेता हमारे हैं, जो नारे लगाते हैं नफरती, उन्हीं के जेल में उनके जय वीरू सुरंग लगा रहे हैं। तो ये सब परेशानियां उनके साथ हैं और जय सुरंग बना रहे हैं जय वीरू, उसी से घबरा के इस तरह की वार्तालाप, इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, जो नहीं करनी चाहिए उनको। ठीक, पुलिस पर भरोसा नहीं, सीआईए पैरामिलिट्री फोर्स पर भरोसा नहीं, जो लोग चुनाव की व्यवस्था में लगे उन पे भरोसा नहीं, तब क्या अपना चुनाव अलग कराओगे क्या? बोलो ना हम गुड्डू घर कराएंगे अपना चुनाव, ना हम नहीं, बूथ पे हमें भरोसा नहीं, ऐसा तो नहीं संभव है भैया। क्या ऐसा इच्छा है किसी की? बोलो ना अब नरेश उत्तम पटेल इलेक्शन कमिश्नर होंगे और अब उनके देख रेख में हम कराएंगे चुनाव, ऐसा तो संभव नहीं ना। नहीं अब तो पाल साहब आगे, बोले पाल साहब रहेंगे कमिश्नर, ऐसा तो संभव नहीं अशोक भाई। हमें इससे भी कष्ट होता है, हम लोग सब व्यवस्था खारिज कर देते, बोले सीआईए सब। एक दौर था जब लोकल पुलिस ही चुनाव कराती थी, ओपी सिंह जी आपको भी याद होगा, दरोगा सबको जानता था, सब दरोगा को जानते थे, उसको धौंस में भी ले लेते थे, क्योंकि दरोगा भी जानता था कि आज चुनाव है, रंगबाजी करेंगे, कल तो पीटे जाएंगे गिरा के हैं। फिर शेषन साहब ने व्यवस्था कर दी पैरामिलिट्री फोर्स लगाओ। अब मझवा में लग रहा है आंध्र प्रदेश का आदमी, अशोक जी आपको उससे भी तकलीफ है। आंध्र वाले की तो मझवा में सेटिंग हो नहीं सकती और ना मझवा वाले की आंध्र से सेटिंग हो सकती। कटहरी में तमिलनाडु का फोर्स है, उसको तो इतना पता 200 मीटर दायरे के अंदर नहीं आएंगे आप, क्या एलएमजी लिए है, तब भी समझ अच्छा नहीं लग रहा चुनाव। तो कैसा चुनाव चाहते हो? फिर पुरानी व्यवस्था आ जाए कि हाँ भाई दरोगा जी, बोले नेताजी पान लागे आओ, ऐसी व्यवस्था पहले थी, ऐसी व्यवस्था हमने देखी है। ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा है इसलिए हम डर रहे हैं, इसलिए हमको ये सब बातें उठानी पड़ रही हैं। भाजपा है तो भाजपा को जनता लाई है ना, भाजपा तो अपने आप आई नहीं। भाजपा आकर के जो है उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार बना लिया और जबरदस्ती जो है मुलायम सिंह की कुर्सी पर बैठ गए, जिससे अखिलेश बैठे थे। अरे जनता जनार्दन है, कभी आपको चुनती है कभी हमको चुनती है। लेकिन इन लोगों की बात से एक बात स्पष्ट, एक बात के लिए मैं सपा को धन्यवाद देता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 17 से बनी और जितने चुनाव हुए, ये कहते हैं कि केवल 2024 में सूचता थी, या तो 2024 में सूचता थी या जब 4 बार हमारी प्रदेश में सरकार थी तभी सूचता थी चुनाव। उसके आगे पीछे भाजपा में सब जगह ये चाहते क्या कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार में चुनाव में जो व्यवस्था इनकी थी, वो सपना ये देख रहे हैं कि वही चीज हमें मिल जाए। न पुलिस, न प्रशासन, न सरकार, न चुनाव आयोग। जो कह दिया मुलायम सिंह ने, जो कह दिया अखिलेश ने, जो कह दिया सपा के नेता ने, आजम खान ने, वही सब सही है, वही कानून है, वही प्रशासन है। आप ये बताइए, अभी ये घुमा फिरा के बात कर रहे, 2 बार आप पूछ चुके हैं अशोक यादव से, भैया बताओ बुर्का से आपको क्या प्रॉब्लम? नहीं 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 अमिताभ जी, बुर्का से हमारा प्रॉब्लम नहीं। वो जो पत्र लिखे हैं वो ये लिखे हैं कि वो पहचान पत्र बाहर कोई, अरे भैया अशोक जी आप भी जाते होंगे वोट डालने, क्या बाहर भी पहचान पत्र देखा जाता है? अरे बाहर तो पुलिस और जो आंध्र की या कर्नाटक की पुलिस है वो शांतिप्रिय तरीके से आपकी लाइन लगाती है, मतदाताओं के मन में किसी प्रकार का भय न हो कि वहां गुंडई है, दबंगई है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, तो वो तो केवल शांति में अंदर ही तो मतदाता पहचान। जब आप जाते हो, पर्ची देते हो और आपको जो पहचान वो मिलता है मतदाता का, तो उसके पहले ही तो मिलान होती है, भैया अशोक यादव, हाँ ठीक है, बाकी कहाँ आपका पहचान पत्र चलता है? आप क्यों बातों को घुमा फिरा करके जो है प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं भाई?
कि बाहर पुलिस ना देखे। अरे पुलिस किसी का नहीं देखती, पुलिस उसी का देखती है जब उसको शक होता है कि इस आदमी को मैं तीसरी बार देख रहा हूँ, लाइन में लगा है, दिखाओ भैया पहचान पत्र, दिखाओ कहाँ तुम होटल में, क्या नाम है तुम्हारा, तब करती है। बाकी वो पुलिस बाहर चाहे सपा की सरकार रही, हम सपा की सरकार में भी वोट डालने गए। जो नियम है या नियमावली है, मैं जब से होश संभाला हूं उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। यदि परिवर्तन होता है, अब जैसे इनका तो ये भी है कांग्रेस और इनका कि जहां जहां हार गए तो कहते हैं कि ईवीएम नहीं, बैलेट पेपर ले आओ। बैलेट पेपर वाले जमाने से चुनाव कर, क्या अमेरिका में नहीं होता, रूस में नहीं होता, जापान में नहीं होता, ये तर्क देते हैं। और जब जीत जाते हैं हिमाचल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में 2024 में, तब कहते नहीं ठीक, ईवीएम ठीक, बाकी सब। आप ये बताइए कितनी बार इन्होंने आरोप लगा चुका है ईवीएम पर, जिला प्रशासन पर, पुलिस पर। और सुनिए, अशोक यादव जी बार बार रामपुर का जिक्र कर रहे हैं, इन्हें जिक्र और करना चाहिए, रामपुर का जिक्र करना चाहिए, आजमगढ़ का करना चाहिए, कन्नौज का करना चाहिए, बदायूं का करना चाहिए, स्वार का करना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि समाजवादी पार्टी जिसको अपना गढ़ मानती थी, अब बताइए ना, उनके भाई लड़ रहे थे, अखिलेश यादव को फुर्सत नहीं मिली कि आजमगढ़ चले जाए 1 घंटे के लिए प्रचार के लिए। क्यों? कहा क्योंकि वहां एमवाई फैक्टर से वो जोड़ के बैठे थे कि यादव मुसलमान धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए काफी है, मैं क्यों जाऊं, अब तो नगरी नगरे द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया, कौन सा ऐसा घर है जहां अखिलेश यादव नहीं गए। इनको ये लगता था कि ये हमारा गढ़ है, कन्नौज, बदायूं, रामपुर, आजमगढ़, स्वार, इसमें हम जिंदगी में हार ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वहां एक समीकरण है बुर्का वाला, और जब वहां हार गए तब कहा कि ओ बुर्का पर प्रतिबंध लग गया। कहाँ लग गया भैया? कहीं तो मान लीजिए कि आप तो कहते हैं कि गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, अरे कहीं तो कोई दिखाता है कि भैया सुजाता, ठीक है, ओपी सिंह जी रुकना होगा। सुजाता जी, ये बुर्का कंट्रोवर्सी के पीछे कोई डिजाइन दिख रही है क्या? नहीं, ये तो वही डिजाइन है जो आपको कर्नाटका में दिखी, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो यूपी हो, सब जगह एक ही बात है कि हमारा वोट बैंक कैसे उसकी तुष्टीकरण की जाए। लेकिन एक चीज जो आपके शो में बार बार कही गई, वो ये कही कि संवेदनशील एरिया है, इसका एरिया है, उसका एरिया है। ये किसी का एरिया नहीं है, ये भारत का एरिया है। और किसी माइके लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये कह दे कि ये मुस्लिम एरिया है तो यहाँ पे परेड नहीं होगी, और वो हिंदू एरिया है तो वहां पे परेड होगी। यही कारण है अमिताभ जी कि आज देश इतने बड़े संकट से जूझ रहा है कि हर एक राज्य में हमें घुसपैठियों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज यही कारण है कि मणिपुर जल रहा है, और आज यही लोग हैं जो मणिपुर पे सरकार को पे निशाना साधते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये सारे घुसपैठियों का समर्थन भी यही करते हैं। हालांकि जब यहाँ पे बातें हो रही थी कि भाजपा जो है वो बड़ी ही मुस्लिमों की बिल्कुल विरोध है, लेकिन सपा तो हितैषी है। अब सपा को तो ये करना चाहिए कि भाई आज हमने प्रण लिया है कि मुस्लिम महिलाओं की हम इतनी तरफदारी करते हैं, तो हम जो अगला अध्यक्ष होगा वो मुस्लिम महिला को बना देंगे। है हिम्मत। यहाँ पे बैठे हुए जो प्रवक्ता हैं, इनको तो खुद की भी ये तो यादव है, फिर भी शायद ये जिंदगी भर कभी अध्यक्ष ना बन पाए, क्योंकि वो तो है खानदान की बात, खानदान की परंपरा है, खानदान को ही जाएगी। तो ये जो पूरा प्रपंच है ना, ये सब कुछ बस वोट बैंक की राजनीति है, सिर्फ वोट बैंक का तुष्टीकरण है, इसके अलावा किसी को कहीं कुछ भी नहीं लेना। नावेशी को क्या ये जो मसला आप छेड़ा गया है, क्या आपको ऐसी भी कोई संभावना दिखती है कि ये बूमरैंग कर सकता है, नुकसान दे सकता है समाजवादी पार्टी को? एट द 11th आवर ये जो इशू उठाया गया कि भाई बुर्के का मसला, और ये जो बुर्का है ना, ये बुर्का इन पैकेज है, इसी बुर्के वाले पैकेज में वो भी शामिल है कि वहां क्यों उस खोला नहीं गया, वहां को, वहां इतनी पुलिस की मार्च पास की हो रही, वहां इन्वर्टेड कॉमा में है, वो भी बुर्का के साथ अलाइंड है। नाविशी को इससे तो फिर और ज्यादा पोलराइजेशन हो जाएगा, शार्प। हो जाए ताकि लेकिन इस वक्त जो चुनाव के आपकी आवाज कट रही है, क्या होती है? अशोक जी,
कुछ ऐसा खतरा भी है कि इस तरह की जो बातें उठी हैं आज, लाल कार्ड, पुलिस का पेट्रोलिंग और बुर्का, ये बूमरैंग भी हो सकते हैं, मतलब अपने ऊपर ही आके पड़ जाए, नुकसान हो जाए पार्टी का, ऐसी भी कुछ संभावना दिख रही है? क्योंकि इससे जो बात जिससे नावेद ने भी शुरुआत की थी कि इससे एक शार्प पोलराइजेशन की दिशा में चुनाव जा सकता है। अशोक जी। नहीं देखिए अमिताभ जी, इसको किसी और लहजे में न लिया जाए। इसको तो मैं यही कहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मतदाता प्रतिशत बढ़ाने के लिए, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हमारी मांग है कि इससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और इससे जो भाजपा की बेईमानी रुकेगी, इसके अलावा ऐसा कोई उसका मतलब नहीं है। दूसरी बात, आपने बुर्का सब का इस्तेमाल यहाँ पे कई बार हुआ और बुर्के के ऊपर बहस भी हो रही है। एक छोटा सा, मैं अगर बुरा न लगे तो मैं बहन जी को बता दूं कि ये जो है राजनीतिक विश्लेषक का बुर्का ओढ़ के यहाँ बैठी हैं भाजपा प्रवक्ता, कम से कम अपनी सुरक्षा का ध्यान देते हैं कि बुर्का अपने घर में उड़ाइएगा, मुझे बुर्का नहीं कराइए, मैं एक सनातनी स्त्री हूं। बुर्का तो आपकी पूरी पार्टी हो रही है। अरे आपके लिए तो एक चेहरे पे चेहरा लगा के बैठे, बुर्के की क्या बात करते हैं? कि हम शुद्ध रूप से आप मत कहिए हमको। हाँ, आपका तो यही अंदेशा होगा कि इसको इस्लामिक राज्य बन जाए ताकि औरतें जो है बुर्का पहन के बैठ जाए। आप राजनीतिक बुर्का जो लगाई है ना, अरे आपका राजनीतिक बुर्का भी बुर्के में है। सुनो मेरी बात सुनो सपा वाले, आप बोलिए, एक सनातनी स्त्री को तुम बुर्का पहनने की बात कर रहे हो, मेरे धर्म की आप राजनीतिक बुर्के की अवहेलना कर रहे हो, मेरे आस्था की अवहेलना कर रहे हो। बैठी है जनता देख रही है आपको, आपको भी जनता देख रही है कि जो लोग तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हो ना, अरे बहन जी आप राजनीतिक बुर्का हटा दीजिए, हर तरह के बुर्के से चेहरे जो निकल के आए वो सारे नकाब, राजनीतिक बुर्का हटा दीजिए और बताइए कि हम भाजपा के प्रवक्ता नंबर 2 हैं। बुर्के की बात छोड़ो, राजनीतिक विश्लेषण होने तो शंका हो रही है, हमको नहीं पूरी जनता को शंका हो रही है। आप देखिए कितने सारे मैसेज आए हैं इस पे, समझ रही ना? इस तरह के बुर्का नसीन होकर मत बैठा करिए चैनल पे, बुर्का नसीन होकर चैनल पे मत बैठा करिए, राजनीतिक बुर्का ओढ़ के बैठिए चैनल पे आप। चलिए अब ठीक है। अरे आप जो हिंदू नाम रखता का बुर्का अशोक यादव से अशराफ बन जाइए, वो बुर्का भी पहनिए घर में। मुझे मत बताइए, मुझे मत बताइए जी अपने घर में ये सारी मन्नतें जो है ना, भविष्य में निकट भविष्य में ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आने जा रहा है कि जिससे तालिबान के शासन पे खुश होने वाले, तालिबान के शासन पे खुश होने वाले, पाकिस्तान का गाथा गाने वाले, अगर कहीं से कोई चुनाव सारे लोग और क्या सोचेंगे कि भारत को इस्लामिक राज्य कृपया ये न दिखाया जाए कि मोदी जी की नीतियों की जीत है, भाजपा की नीतियों की जीत है, योगी जी की नीतियों की, ये न दिखाया जाए। ये दिखाया जाए कि विनोद तावड़े के पैसा बांटने की जीत है, ये दिखाया जाए कि अनिल मसीह की जीत है, विनोद तावड़े के पैसे बांटने की जीत दिखाई जाए, न कि मोदी जी की नीतियों की जीत दिखाई जाए। विनोद तावड़े के पैसा बांटने की जीत दिखाई जाए। अमिताभ जी मेरा निवेदन है, कृपया ये न दिखाया जाए इसी चुनाव में, इसी लोकसभा चुनाव में मजिस्ट्रेट को हॉस्पिटलाइज कर दिया गया, किसके कहने पे? वो आपके ही गुंडे थे, वो सफाई गुंडे थे, एक मजिस्ट्रेट को हॉस्पिटलाइज कर दिया क्योंकि उसने बोगस वोटिंग पकड़ ली थी। अरे आपको पता है कि आपका जो ये प्रपंच है ना, ये पूरा खत्म हो चुका है, नकाब उतर चुके हैं। तो ये बुर्के ना आप खुद पहन लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बुर्का पहनने की जरूरत आप ही को है, क्योंकि जो अंदर में चेहरा है ना वो इतना भयावह है, लोगों ने देख लिया है। भाजपा जीतती है तो अभी निकट भविष्य में बहाना भी नहीं मिलेगा। आपका तो पीडीए भी पंचर हो गया है, मायावती ने पीडीए पंचर कर दिया है। भाजपा के बटेंगे तो कटेंगे से इतना डर गए कि एक नारा तक नहीं कर पा रहे, वही नारे को उल्टा पुल्टा करके कॉपी करके पेश करके चलाए जा रहे हैं। तो बात तो ये है कि आपको चुनाव में पता चल गया है कि कैसी हार। अशोक भाई को भी, सुजाता जी को भी, दोनों मित्रों को रोकूंगा। नावेद, आप उस वक्त बात नहीं पूरी हो पाई थी, मैं समझ, मेरा छोटा सा प्रश्न ये था, क्या जो सपा ने 2-3 बातें उठाई हैं, बुर्का प्लस पैरामिलिट्री फोर्सेस, उन इलाकों में क्यों, उन इलाकों का मतलब बुर्का वाले इलाकों में क्यों, ये जो सब है, क्या ये बूमरैंग भी हो सकता है? नहीं, ये ध्रुवीकरण हो सकता है। इस तरह की चर्चा और इस तरह के बयान से ध्रुवीकरण जो है समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने इसीलिए ये बात कही थी कि अखिलेश यादव जी को अपने नुकसान से बचने के लिए इस बात का, इस तरह की मांग का मुखालफत करना चाहिए और इस चूक के लिए माफी मांगना चाहिए, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता लोकतांत्रिक देश में कि बिना पहचान के किसी को वोट डालने की इजाजत दी जाए। और मुझे लगता है कि ये नुकसान हो सकता है, इसलिए अखिलेश यादव को
सामने आना चाहिए और कहीं ना कहीं जी इस बात क्योंकि ध्रुवीकरण हमेशा समाजवादी पार्टी या विपक्ष को नुकसान पहुंचाता है, जबकि समाजवादी पार्टी बिना हिंदू वोटों के, बिना दलित समाज के, बिना पिछड़ों के, बिना हिंदू अगड़े समाज के जीत ही नहीं सकती है। ये अखिलेश यादव जी बखूबी जानते हैं और कोशिश भी वो ये कर रहे हैं। हमेशा उन्होंने ये कोशिश की है कि पिछड़ा वर्ग, दलित समाज और हिंदू समाज उनके साथ जब आएगा और इस तरह के बयानों से हिंदू समाज समाजवादी पार्टी से दूर होने लगता है, ये बात जस्टिफाई होने लगती है कि सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, सिर्फ यादव की पार्टी है। और इस तरह का बेवकूफी वाला जो मांग है वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े फायदेमंद है। ओपी भाई साहब बैठे हुए, उनको बड़ा खुश होना चाहिए, क्योंकि ध्रुवीकरण का कारण ऐसे बयान बनते हैं। और ये आरोप जो लगाती है समाजवादी पार्टी की भारतीय जनता पार्टी इस तरह का माहौल पैदा करती है, ऐसा नहीं है, करती होगी, हो सकता है आरोप सही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी से इस तरह के जो फरमान और फतवे जारी होते हैं वो ज्यादा समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं और भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं। ठीक। ओपी सिंह जी, जो बात नावेद जी कह रहे हैं कि भाजपा को तो आज प्रसाद चढ़ाना चाहिए, आज मंगल है हनुमान जी को, के गुरु अब मौज आ गई, अब ठीक है। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी की बेतुकों बातों से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो है, जो 2014 से लोकसभा, 17 विधानसभा, वो अपनी जो है अपना जो विकास का रास्ता है, अपना जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, अपना जो सुशासन, उसको। आज जो आपके डिबेट का विषय था, समाजवादी पार्टी का ये दुर्भाग्य है, ये मूर्खता है, उसने जो 4 बिंदुओं को उठाया है, बुर्का, लाल कार्ड, पुलिस प्रशासन और हमारे बूथों पर पेट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, इन चारों का संबंध अलग अलग नहीं है। इन चारों का संबंध केवल एक से है, मेरी बात गलत नहीं हो सकती, और वो चारों का एक ही बिंदु है, वह है मुस्लिम तुष्टीकरण, अति मुस्लिम वाद। इसके अलावा इन चारों का आप ये बताएं, हमारे बूथों पर इनका कौन सा बूथ है? वही ना जो मुस्लिम इलाका हो वहां पेट्रोलिंग ना हो, बुर्का ना उठे, किसका ना उठे? हिंदुओं का, मुसलमानों का हो। और लाल कार्ड किसको दिया जा रहा है? उनका कहना है कि एमओआई को दिया जा रहा है, बाकी ये क्या बेतुकी बातें करते हैं। लाल कार्ड उसको दिया जाता है जो पिछले कई चुनावों में जो बूथों पर जिन्होंने किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था, गुंडई, किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करना होता, वो लिस्ट बनी होती है, वो पुलिस उठाकर जारी कर देती है। वो उसको नहीं पता कि अगर उसने जिले में 14,000 लाल कार्ड वितरित किया तो कौन भाजपा वाला है, कौन सपा वाला है, कौन बसपा वाला नहीं, उसके क्राइटेरिया है। ऐसे थोड़े लाल कार्ड आपको हमको थोड़ा लाल कार्ड हो जाए। लेकिन अशोक यादव यदि कभी इन्होंने अवरोध उत्पन्न किया होगा तो इनको हर चुनाव में लाल कार्ड मिलेगा। हाँ, ये बात और समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो वो लाल कार्ड समाजवादियों को नहीं दी जाती। कोई हिम्मत नहीं है कि रामपुर में लाल कार्ड बांट दे, बनपुरी में, कन्नौज में, बदायूं में लाल कार्ड, वो नहीं पड़ता। बाकी जगहों पर जहां इनका बहुत प्रभाव नहीं वहां पड़ता। ये ले देकर के सारा जो डिबेट का विषय है वो केवल एक है, बिंदु चाहे जितने हो, उसका विषय एक ही है, मुस्लिम तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति और कुछ। ठीक। ओपी सिंह जी कह रहे हैं कि जैसे सारी नदियां कहीं से चलें, वो जाके समुद्र में मिलती हैं क्या? तो अगर एक विषय कोई हो, वो है मसला एक ही है। समाजवादी पार्टी को इतना नाराज नहीं होना चाहिए, इतना गुस्से में ठीक नहीं रहना। 2014 में जो चुनाव हुआ इस देश में, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, देश में भी हुआ, देश में आपके मित्र की सरकार थी, कांग्रेस की, जी वो कांग्रेस जिसको अलायंस तो अभी हुआ है, जिसको समर्थन आप दे रहे थे, आपकी चिट्ठी से मनमोहन सिंह की कुर्सी टिकी थी, उनकी सरकार थी दिल्ली में, हुकूमत दिल्ली, और लखनऊ में आपकी अपनी सरकार थी, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे। बीएसएफ, सीआईएसएफ, पैरामिलिट्री, फलान मिलिट्री और पुलिस और होमगार्ड सब आपके अधीन थे। लाल कार्ड, पीले कार्ड, नीले कार्ड, गुलाबी कार्ड सब आप ही बांट रहे थे। ईएलओ, बीएलओ, टीएलओ, पीएलओ जितने भी होते होंगे मुझे नहीं पता, सब आप ही के थे, सरकार आप थे। परिणाम क्या आया? न दिल्ली की सरकार बचा पाई
ना उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी इज्जत बचा पाई, नहीं ना। 5 आपके जीते, उनका तो बंटाढार हो ही गया। इसका मतलब है कि भारत का मतदाता ही फैसला करता है। कोई अब वो जमाना है कि दरोगा चुनाव जितवाएंगे ना, भूल जाइए। और अगर दरोगा जितवा पाते तो 14 में आप जीत नहीं गए होते। अच्छा, 17 में चुनाव हुआ, तब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी कि नहीं थी नावेद बाबू? अखिलेश जी की सरकार थी। सारे डीएम एसपी इन्हीं को रिपोर्ट कर रहे थे, सारे पुलिस वाले भी इन्हीं की रिपोर्ट कर रहे थे। सरकार थी भाई। फिर परिणाम ऐसा क्यों आया? और 24 में जब सारी सरकारें आपके खिलाफ, मेरे तर्क को समझिए, 24 में आपके मुताबिक सारी सरकारें आपके खिलाफ, अमेरिका में भी ट्रंप जीत गए, भारत में तो खिलाफ आप कह ही रहे हो, तब भी आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने 37 सीटें जितवा दी। यही लाल कार्ड, यही बुर्का, यही पेट्रोलिंग सब होते हुए भी आप 37 सीट कैसे जीत गए? अगर हम आपकी ही बात सच मान लें, भारत की हर चीज को लांछित करना ठीक नहीं। जब हम ऐसे मसले उठाते हैं तो चुनाव व्यवस्था को लांछित करते हैं। क्या हम इतनी छोटे पायदान पर खड़े होना चाहते हैं कि हम जीते तभी ठीक है, हम नहीं जीते तो कूड़े में डालो फिर चुनाव, फिर समझ लो गड़बड़ है? तो ऐसा तो कोई नहीं हो सकता कि आपको जीतने की गारंटी दे के चुनाव कराया जाए, ये तो संभव नहीं। मुस्लिम महिलाओं का बुर्का नहीं हटाया जाए, ये विषय उठाया ही क्यों? जब बात इतनी सी सरल थी कि पुलिस नहीं देखे, जो चुनाव की प्रक्रिया में लोग लगे अंदर वही देखे, तो बाहर तो कभी पुलिस झाड़ा तलाशी करती नहीं। वो इतना कहती भाई मोबाइल हो तो बाहर रख दो, बाकी अंदर जाओ, पर्ची दिखाइए, अंदर जाइए। अंदर जब आप वोटिंग की लाइन में जाते हैं तब वहां ये क्रियाविधि है कि आपकी पहचान पत्र से आपका चेहरा मिलाया जाए। फिर इस बात की जरूरत क्या पड़ी? इसको पब्लिक डोमेन में क्यों लाया गया? मैं भी इस बात से सहमत हूं, जो बात अधिकांश वक्ताओं ने कही। समाजवादी पार्टी के लोग समझदार लोग हैं, वो भी चीजों को समझते हैं, वो जानते हैं कि इसमें होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन मैसेज तो गया। रशीदा को यह तो लगे कि हम ही हैं जो तुम्हारे लिए लड़ते हैं, बाकी कोई नहीं। ये जो है ना, ये तरीका ठीक नहीं, इसे चीजें उलझ जाएंगी। ओपी सिंह जी ने पूरा डिटेल में बताया कि लाल कार्ड क्या है। मैं तो इसको और सरलीकृत कर देता हूं। मुख्यमंत्री का भी दौरा होता हो, मैंने इतने मुख्यमंत्री देखे नारायण दत्त जी से लेके आज तक, उनका भी दौरा होता है तो बहुत सारे लोगों को पुलिस नजरबंद कर देती है। ठीक है, सामान्य व्यवस्था है और देश भर में ये व्यवस्था लागू है। चुनाव, ये तो चुनाव है, बड़ी चीज है। एक बार विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम था, अशोक भाई, नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, प्रणब बाबू उसमें नंबर 2 की स्थिति में थे। वो बाहर खड़े थे, अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो पत्रकारों ने भी उनको घेर लिया। तब तक प्रधानमंत्री का रूट लग गया कि प्रधानमंत्री निकल रहे हैं, एसपी जी। तब हम लोगों से कहा तो हम लोगों की तो चलो कोई इज्जत व्यवस्था ऐसी समस्या नहीं। नावेद बाबू, एसपीजी और एनएसजी के कमांडोज आए, उन्होंने प्रणब मुखर्जी से भी कहा कि दीवार की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए। हमको तो किया क्या, उनको भी खड़ा कर दिया। क्या शायद रक्षा मंत्री थे या क्या था उस वक्त। जब भारत के प्रधानमंत्री निकल गए तभी बाहर आए क्या। और एक बार जॉर्ज फर्नांडिस घर से निकल रहे तो उनको गेट में अंदर बंद कर दिया था, प्रधानमंत्री निकल रहे थे तो उनने गेट ही हटवा दिया था। तो क्या भारत में लोकतंत्र खतरे में आ गया? नहीं ना। क्या संविधान खतरे में आ गया हमको दीवार की तरफ खड़ा कर? नहीं भाई, प्रधानमंत्री की सुरक्षा का प्रोटोकॉल है, बात खत्म हो गई। उसमें क्या प्रणब मुखर्जी और क्या अमिताभ अग्निहोत्री, इसमें क्या समस्या है? ये प्रोटोकॉल देश ने तय किया है भाई।
एसपीजी का कानून संसद में गया, संसद ने तय किया यानी देश ने तय किया। चुनाव की भी अपनी एक मर्यादा है, वैसी ही अंततः तो नियम कायदे देश ने तय किए ना मित्र, और वो सब पर लागू है। ऐसा तो नहीं कि सपा के लिए कोई अलग से सख्ती हो रही हो। और हां, इस बात पर मेरी आपत्ति है कि हमारे बूथ सबके हैं, या तो सब पार्टियों के सब बूथ हैं या किसी पार्टी का कोई बूथ नहीं, बूथ भारत के आम आदमी का है, मतदाता का है। फिर यही शब्द प्रयोग करिए। पार्टियों के बूथ नहीं होते मित्र, पार्टियों के कार्यालय होते हैं, पार्टियों के दफ्तर होते हैं, बूथ मतदाता का होता है। धन्यवाद।